नमस्ते, मेरा नाम किरण मेघवंशी है। मैं ग्राम धौली की रहने वाली हूँ और मैं किशोरी समूह से जुड़ी हुई हूँ। मैं सिकोई-डिकोन संस्था में जाने से मुझे काफ़ी जानकारी मिली है और मैं माहवारी के मुद्दे के बारे में बताना चाहती हूँ। माहवारी के खून को गंदा समझा जाता है, जबकि ये कोई गंदा खून नहीं है। इससे आचार-पापड़ को छूने से कोई फफूंद नहीं आती है, मंदिर जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है। हम इस माहवारी के खून को गंदा समझते हैं, बल्कि इससे वंश की बढ़ोतरी होती है। माहवारी के समय हमें अधिक से अधिक साफ सफाई रखनी चाहिए और हमें 3 से 4 बार नैपकिन चेंज करना चाहिए। अगर नैपकिन ना हो तो हम कॉटन का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। हमें कॉटन के कपड़े को अच्छे से धोकर धूप में सुखाना चाहिए, ना कि छाया में सुखाना चाहिए। इससे उसमें कीटाणु पनप जाते हैं और हमारे बीमारी होने की संभावना हो जाती है। इसीलिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए और जब भी नैपकिन चेंज करें तो साबुन से हाथ धोना चाहिए। मेरे को सिकोन-डिकोन में जुड़ने के बाद, मीटिंगों में जाने के बाद मेरे को जेंडर के बारे में पता चला और उसके अंदर ये पता चला कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता, ओनली बस शारीरिक जुड़ाव होता है। और अभी अपने घर की स्थिति को देख के बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजते और लड़कों को बाहर पढ़ाते हैं, पर ऐसा-वैसा कुछ नहीं, लड़कियाँ भी आगे बढ़ सकती हैं। और ऐसा रहता है कि नहीं, बॉयज़ ही बाइक चला सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बाइक चलाती हूँ। जेंडर की वजह से सुरक्षा, स्वतंत्रता और समानता का हनन हो रहा है, जिससे लड़कियां, हमारे राजपूत समाज की बात है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो पढ़ना चाहती है, पर उनको उनके घर वाले बाहर नहीं भेजते। मेरे साथ भी ऐसी स्थिति थी, पर मैंने इसमें जुड़ने के बाद मेरे घर वालों को बताया, उससे मेरे घर वालों को बहुत फर्क पड़ा और मुझे आज बाहर पढ़ा रहे। पर मेरे गाँव में बहुत सारी राजपूतों की लड़कियां हैं जो बाहर पढ़ना चाहती है, पर उनको उनके घर वाले बाहर जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैंने ट्रेनिंग और मीटिंग में जाने के बाद मैं ये कोशिश करना स्टार्ट किया है कि मैं और लड़कियों को भी समझाऊँ, उनके घर वालों को समझाऊँ कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं होती और उनको भी बाहर पढ़ाया जाए और उनको उनका हक पूरी तरीके से दे। किशोरी बालिकाओं की मीटिंग के तहत हमें माहवारी की जानकारी मिली, सुरक्षित गर्भपात की जानकारी मिली, अनचाही गर्भावस्था की जानकारी मिली और जेंडर भेदभाव पर भी हमें इसके बारे में जानकारी मिली है। जेंडर भेदभाव में क्या होता है कि पुरुष है बाहर काम करके आता है, महिला भी है बाहर काम करके आती है, लेकिन पुरुष है कि आराम से आके अब मजे से टीवी देखेगा या कुछ भी करेगा, लेकिन महिला क्या होती है कि बाहर से काम करके भी आएगी ना, तो भी उसे खाना पकाकर सबको खिलाना पड़ता है। ऐसा क्यों होना चाहिए? हमारे गांव में एक बाल विवाह हुआ था, छोटे बच्चे थे। अब बड़े भैया की शादी कर रहे थे, तो छोटे बच्चों को देखकर बड़े भैया के लिए भाभी की व्यवस्था कर रहे थे कि भाभी आ जाएगी और बच्चों को भी निकाल देंगे। हमें जब पता चला कि बाल विवाह हो रहा है, तो हमने जो हमारे गांव में मोबिलाइज़र है उनसे बात की कि यहाँ पे बाल विवाह रुकवाया जाए, और हमने अपने टीचर्स से भी बात की थी कि हमारे गाँव में बाल विवाह हो रहा है, तो उन्होंने भी हमारा सहयोग किया है। तो हमने बाल विवाह रुकवाने में हम समर्थ हुए और हमें सफलता मिली। मेरी बेटी का नाम किरण है, जो कि किशोरी समूह से जुड़ी हुई है और किशोरी समूह की सदस्य है। मेरी बेटी पहले झिझकती थी, ना मेरे से भी कुछ खुल के बात नहीं कर पाती थी, लेकिन जब से किशोरी समूह से वह जुड़ी है, तब से उसमें मुझे काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। वो अपनी बात मुझे कहती है, जो ट्रेनिंग में वो जाती है, मीटिंग में जाती है, तो वहाँ जो दीदी उनको बताती है अच्छी अच्छी बातें, वो आके मुझे बताती है, तो मैं भी खुश होती हूँ कि चलो अपनी बेटी कुछ सीख रही है। मेरी बेटी ने मीटिंग में से आकर मुझे बताया कि मम्मी आप कहते थे कि टाइम के समय में अचार को नहीं छूना चाहिए। मैंने कहा हाँ नहीं छूना चाहिए, कि दीदी ने हमें बताया कि कुछ भी नहीं होता, अचार छूने से अचार काला नहीं पड़ता है। तो मैंने वास्तव में इसको प्रैक्टिकल करा, लेकिन उससे कुछ भी काला वाला नहीं पड़ा। ये हमारी भ्रांतियाँ हैं। मेरी बेटी काफ़ी कुछ सीखी है, उसमें आत्मविश्वास जगा है और वो बेझिझक होकर अपनी बात मंच पे भी रख सकती है। सिकोन-डिकोन के थ्रू हमारे द्वारा हर स्कूल में कैंप लगाया जाता है। कैंप लगाने के बाद में हमें बच्चों में बहुत सुधार दिखा है। जो भी फीमेल कैंडिडेट होती है, वो यहाँ आके अपनी पूरी प्रॉब्लम बता पाती है कि हमें ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। किशोर किशोरियों को और जो भी बच्चे हैं, उनको एक हेल्थ से रिलेटेड जो एजुकेशन दी जाती है, जैसे मोस्ट ऑफ किशोरियों के अंदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड एक बहुत इशू होता है, नॉर्मली कॉमन इशू है कि उसको कैसे मैनेज करना। तो इनके द्वारा जो दी जाती है एजुकेशन, उसके बाद में इनके द्वारा जो कैंप लगाए जाते हैं, उसके बाद में काफ़ी जो अवेयरनेस है किशोरियों में वो आई है। उनकी वजह से उनकी हेल्थ से रिलेटेड जो इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड या उससे होने वाली प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक यहाँ पे उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया है। अभी वो एक तरह से अपन
बोल सकते हैं कि किशोरियों में इस तरह का कोई हेजिटेशन है नहीं कि वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड कोई बात पेरेंट्स से या एक डॉक्टर से या यहाँ पे जो स्टाफ अवेलेबल है उससे कर सके आराम से और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके।